नमस्कार। इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो हिसाब से आज सजल देव केस की सुनवाई का दिन, लेकिन उसकी सुनवाई की तारीख को बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी गई है और अचानक से टेट रिव्यू पिटीशन को आदेश के लिए लिस्ट कर दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे से ही मेरे पास लगातार फोन कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप आने लगे, जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर रिव्यू पिटीशन पर क्या आदेश आया है। उस समय तक मुझे भी जानकारी नहीं थी कि आज रिव्यू पिटीशन को आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया है। लिहाजा इस संबंध में हमने इंक्वायरी करना शुरू किया। हालांकि जिस समय तक मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में टेट रिव्यू पिटीशन को आदेश के लिए तो लगाया गया, लेकिन ऑफिशियल जजमेंट अभी तक साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी देना संभव नहीं है। जब मैंने आगे और भी इंक्वायरी किया, तब जाकर यह पता लगा कि अभी तक जो भी जानकारी लोगों में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, उसका आधार है एक्स पर द हिंदू का इस निर्णय के संबंध में पोस्ट और जागरण का गूगल पर दिया गया न्यूज, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि रिव्यू पिटीशन को मूलतः अस्वीकार कर लिया गया है, लेकिन सभी शिक्षकों को कुछ राहत देते हुए टेट पास करने के लिए समय सीमा को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब जिन शिक्षकों को 31 अगस्त 2027 तक टेट पास करना आवश्यक था, अब उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना होगा। इसमें कितनी सच्चाई है यह कहना कठिन होगा। जब तक आदेश पब्लिश नहीं होता, इस संबंध में कुछ ठीक कहना उचित नहीं होगा। वैसे भी यदि इस आदेश को सही मान भी लिया जाए तो शायद कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की औपचारिकता पूरी की गई, उसी दिन मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इससे कुछ विशेष राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए मुझे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ और यह निर्णय उसी तरह का मुझे लगा जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मुझे शुरू से ही इस निर्णय से कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही थी। खैर, निर्णय आने पर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर निर्णय में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया कि नहीं, या निर्णय भी औपचारिकता मात्र है, इसमें खाना पूर्ति कर दिया गया। यदि यही निर्णय है, तब भी किसी भी शिक्षक बंधु को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति अब तैयार की जाएगी। कानूनी संघर्ष को और बढ़ाना होगा। अपने हक और न्याय के लिए लड़ाई आगे जारी रखना होगा, लेकिन न हमें थकना है, न हमें घबराना है और न ही अपने हौसले को टूटने देना है, जब तक कि सभी शिक्षक बंधुओं को न्याय नहीं मिल जाता है। न्याय के लिए अभी अनेक दरवाजे खुले हुए हैं और न्याय की लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी शिक्षकों को उचित न्याय नहीं मिल जाता है। एक न्यायाधीश देश के 25 लाख शिक्षकों का भविष्य तय नहीं कर सकता है। न्यायाधीश इंसान है, भगवान नहीं। अब निर्णय पब्लिश होने तक इंतजार करते हैं। निर्णय पब्लिश होने के बाद उस निर्णय के एक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस निर्णय को किस तरह पास किया गया है और इस निर्णय में किन किन पहलुओं पर विचार किया गया है, उस संबंध में क्या तर्क दिया गया है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना हिम्मत बनाए रखिएगा। अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।